दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कोई कोई जीवात्मा में क्या होता है कि ये पूर्व के संस्कार के कारण बचपन से ही परोपकार की भावना होती है। अभी ये इस दुनिया में जो हम देव और दानव बोलते हैं, और देव और दानव में दूसरा कुछ भी नहीं है। जो दूसरों को सुखी करने के लिए जीते हैं वे सब देव है, और जो दूसरों को दुखी करने के लिए जीते हैं वे दानव है। छोटी सी व्याख्या इतनी ही है। जो दूसरों को सुखी करते हैं उतना उसमें देवत्व है, और जो दूसरों को दुखी करता है, जितना दुखी करता है उतना ही उसमें दानवत्व है। दैवी और आसुरी जीव जो हम बोलते हैं ये वही है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि कोई कोई का जीवन पूरा परोपकार में व्यतीत होता है। माँ कुंती ने कभी भी अपने सुख के लिए सोचा ही नहीं है। वो जो उनको इंद्रप्रस्थ बनाने बालसमी, तो भी वो हस्तिनापुर में ही रहती थी। युद्ध के बाद भी वो गांधारी और धृतराष्ट्र का सहारा बनकर ही रही। जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन में जा रहे थे तो कुंती भी साथ में चले, नहीं तो अभी तो सब उनको तो कितना सुख था सब, फिर भी नहीं, कभी भी उनका जीवन दूसरों को सुखी करने के लिए था। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लीजिए आप, कर्ण का जीवन, कर्ण ने अपने लिए कुछ किया ही नहीं कभी भी, दानवीर और परोपकारी आदमी था। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं और उनका नाम अजर अमर हो जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। कि दुनिया में आप देख लेना, कोई किसी को पीछे से स्मरण कर रहा है तो इसका मतलब कि उन्होंने दूसरों के लिए जीवन व्यतीत किया है, परोपकारमयी जीवन जिया है। और इसीलिए मैं थोड़े कुछ श्लोक आपको सुनाऊंगा परोपकार के लिए, जो हमारी नीति में स्कंद पुराण में लिखा है। आत्मार्थम जीवलोकोस्मिन् को न जीवति मानवः, परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। अपने अपने के लिए तो ये दुनिया में कौन नहीं जीते हैं, सब जीते हैं, किंतु जो दूसरे के लिए जीते हैं वही सचमुच जीते हैं। यो जीवति सह जीवति। और दूसरी बात बताई, सुभाषित का श्लोक है, रविश्चंद्रो घना वृक्षा नदी गावश्च सज्जनाः एते परोपकाराय युगे देवेन निर्मिताः। रवि सूर्य, चंद्र घन माने बादल, वृक्ष, नदी, गाय और सज्जन पुरुष, इन लोगों का निर्माण भगवान ने परोपकार के लिए ही किया है। ये परोपकार ही करते, अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। और एक बात बताइए कि जो दूसरे को पीड़ा दे रहा है, किसी पर उपकार नहीं करता है, उससे तो अच्छा घास है तृण। एक तिनका होता है, तृण होता है, वो तृण भी जो इंसान किसी पर उपकार ही नहीं करता है, परोपकार का काम ही नहीं करता है, उससे अच्छा तो तृण है, तिनका है। क्यों? तृणम चाहं वरम मन्ये नरात् अनुपकारिणः, घासो भूत्वा पशून् पाति भीरुन् पाति रणांगणे। घासो भूत्वा पशून् पाति। तृण जो होता है वो घास बनकर पशुओं की रक्षा करता है, पशु का पोषण करता है। पशु घास खाते हैं, है ना, तो उसका पोषण करता है। और भीरुन पाति रणांगणे, और कायर आदमी की रक्षा रण में करता है। एक तृण लेकर, मुख में तृण लेकर जाता है तो सामने वाला राजा उसको माफ कर देता है, तो कायरों की रक्षा करता है। तो किसी के ऊपर उपकार नहीं करता है, उससे तो वो बेस्ट है तृण, कि पशु की भी रक्षा करता है और रणांगण में
डरपोक आदमी की, डरे हुए आदमी की रक्षा करता है। और इसीलिए एक श्लोक कहा, परोपकार शून्यस्य धिक मनुष्यस्य जीवितम। जिसके जीवन में कोई परोपकार ही नहीं है, उस मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। धन्यास्ते पशवो येषाम चर्माप्युपकरिष्यति। पशु को धन्य है कि मरने के बाद उसका चर्म भी, चमड़ा भी किसी के काम में आता है। ऐसे तो मानव मर जाने के बाद कुछ काम में नहीं आता है, बाकी सबका कुछ न कुछ काम में आता है। मर जाने के बाद भी उनकी शरीर की चीजें कोई न कोई व्यक्ति को कुछ न कुछ काम में आती है। और इसीलिए कहा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये नदी परोपकार के लिए बहती है, वृक्ष परोपकार के लिए फल फूल देते हैं, और गाय परोपकार के लिए दूध देती है। ये हम लोग छोड़े ही नहीं ना, इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि गाय जब ब्याहती है तो 10 दिन उसका दूध नहीं पीना, नहीं तो मनुष्य एक दिन भी नहीं रहने देगा, है ना। इसलिए ये ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी 10 दिन तक दूध नहीं पीने का, तो थोड़ा उसके बछड़े के काम में आ जाए। बाद में तो ये केवल बछड़े को दूध आ जाए स्तन में तब तक ही छोड़ते, तुरंत ले लेते हैं, है ना। और हम लोग तो अभी उसमें ही 10 दिन में बड़ी बना बना कर खाते रहते हैं ना। मनुष्य छोड़ने वाला है नहीं। तो परोपकार थोड़ा करना चाहिए। ऐसे कोई कोई में ऐसी परोपकार की भावनाएं होती है, थोड़ा कुछ माने लेट गो करना पड़ता है, लेट गो करो, थोड़ा परोपकार करो तो जीवन सफल होगा। अपने के लिए ही केवल जीना वो जिंदगी नहीं है। अभी और कहते हैं लोग कि कोई कोई आते हैं तो कहते हैं, स्वामी जी यदि मेरे पास पैसे होते हैं तो मुझे बहुत बड़ा काम करने का मन हो रहा है, पैसे होते हैं तो। बोले पैसे होते हैं तो ही सब होता है, ऐसा थोड़ा है। ये छोटा छोटा परोपकार का काम तो आप कहीं भी कर सकते हैं। पैसे वाले ही परोपकार कर सकते हैं ऐसा नहीं है, गरीब भी परोपकार कर सकता है। परोपकार का काम दूसरे को सुखी करो, दूसरे को किसी को दुखी मत करो। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये देश की व्यवस्था को आप बर्बाद मत करो, समाज की व्यवस्था को बर्बाद मत करो निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। कोई कोई लोगों के बारे में तो इतना ही कहना होता है, परोपकार न करे तो कोई बात नहीं, अपकार न करे, समाज में उपद्रव न करे तो भी सबसे बड़ा उपकार। अपने आप वापस आपस में लोगों को लड़वाते रहते हैं, झगड़ा करवाते रहते हैं, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ उपद्रव करते रहते हैं। ऐसे लोगों को तो बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम परोपकार न करें तो कोई बात नहीं, किंतु किसी का अपकार नहीं करना चाहिए। पैसा नहीं है तो भी परोपकार का काम आप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैसा हो तो ही परोपकार का काम होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सबको जीवन में थोड़ा थोड़ा परोपकार का कार्य करना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, 2 दिन की जिंदगी मुस्कुरा के बिता लो, 2 दिन की जिंदगी मुस्कुरा के बिता लो, पराये है जो उन्हें अपना बना लो, पराये है जो उन्हें अपना बना लो। परोपकार का कार्य करके, थोड़ी मदद हेल्प करके उसको अपना बना लो। 2 दिन की जिंदगी मुस्कुरा के बिता लो, पराये है जो उन्हें अपना बना लो। पैसे तो किसी के साथ जाएगा नहीं, पैसे तो किसी के साथ जाएगा नहीं, तो दान करके थोड़ा पुण्य कमा लो। साथ में तो जाने वाला नहीं है हमारे पास, कुछ भी हमारे पास है, तन है, मन है, धन है, कला है, कुछ बुद्धि है, कुछ भी है, उसके द्वारा समाज का कल्याण करो, उस पर उपकार करो, परोपकार करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है पैसा कमाने के लिए। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए,
महात्मा गांधी की जिंदगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी, बहुत लोगों की जिंदगी आप देखेंगे दूसरे के काम आने के लिए जी आई। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है पैसा कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमा कर, ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी। ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते रिश्वत भी नहीं लेते। ये मौत के फरिश्ते रिश्वत भी नहीं लेते। तो पैसे को क्या करोगे आप? कोई कोई लोग तो इतने संग्रहखोर होते हैं, इकट्ठा ही करते जाते, इकट्ठा ही करते जाते हैं। यहाँ नहीं समा सकता है तो स्विच बैंक में रख के आ जाता है। मर जाएंगे कल, हार्ट अटैक आएगा, कुछ हो जाएगा तो वहीं पड़ा रहेगा। एक इंसान ही ऐसा है। अभी आप देखेंगे 84 लाख प्रकार का जन्म मिलता है इस दुनिया में। एक मनुष्य को आप बात कर देंगे 83,99,999 जन्म में कहीं पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, जीव जंतु को कहीं धन की जरूरत नहीं पड़ती है। सबको अपना अपना परिवार होता है, पत्नी पुत्र, पत्नी पुत्री, खाते हैं पीते हैं, घूमते हैं फिरते, सब करते हैं जो इंसान करते हैं। किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसान एक ऐसा है, इकट्ठा करता ही जाता है। एक पीढ़ी का हो जाता है तो दूसरी पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का हो जाता है तो तीसरी पीढ़ी का, इकट्ठा करता ही जाता है। तो थोड़ा परोपकार का काम करना चाहिए। नदी का पानी मीठा है, सागर का पानी खारा है। क्यों? नदी पानी देती रहती है और सागर लेता रहता है ना। नदी का पानी मीठा है, सागर का पानी खारा है। क्यों? नदी देती रहती है और सागर लेता रहता है। इसलिए थोड़ा परोपकार हमारे सबके जीवन में आ जाए। दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कभी कभी आप जीवन में देखेंगे तो इस तरह से हमें भी, और इसीलिए किसी ने कहा है कि पेंसिल बनकर किसी का सुख लिख न सको तो कोई बात नहीं, किंतु रबर बनकर किसी का दुख मिटा तो सकते हो न। किसी का दुख मिटा, पेंसिल बनकर किसी का सुख लिख न सको तो कोई बात नहीं, किंतु रबर बनकर किसी का दुख मिटा तो सकते हो न। और कहा है कि हम सब जगह पर गुलिस्ता नहीं बना सकते हैं, किंतु कहीं रास्ते में कांटा आता है तो उसको दूर तो कर सकते हैं न। सब जगह पर गुलिस्ता माने बगीचा हम नहीं बना सकेंगे, किंतु कहीं रास्ते में कांटा आता है तो उसको दूर तो हम कर सकते हैं। इतना भी परोपकार का काम आप कर सकते हैं। और इसीलिए एक बात बहुत अच्छी मैं कहूँगा आपको कि उजालों में मिल जाएगा कोई। अभी थोड़े कोई दुखी होता है तब आप मदद करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। अभी ये जो दिखाया आपको, ये गरीब अंधेरा में जो साथ देने वाला मिल गया, ऐसा कभी सहारा बनो। कभी कभार थोड़े से ही साथ सहकार से आदमी की जिंदगी संवर जाती होती है। और इसीलिए शायद किसी का फेमस ये वाक्य है, आई एम नॉट हैंडसम, आई एम नॉट, किसी ने कहा कि यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी हैंडसम, तो उसने कहा कि आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू सम। है आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू सम who needs help, who needs help, I can give my hand to some who needs help. और उसने कहा कि ब्यूटी इज इन हार्ट नॉट इन हैंड, ब्यूटी इज इन हार्ट नॉट इन हैंड और नॉट इन फेस। मुख पर भी सुंदरता नहीं होते, सुंदरता दिल में होती है। गांधी जी देखने में सुंदर दिखे या न दिखे, उनका पूरा जीवन परोपकारी रहा तो गांधी जी की तस्वीर सुंदर ही लगती है। ऊपर तो बाल पूरे नहीं थे, एक धोती पहनते थे, किंतु मूर्ति सुंदर लगती है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन परोपकार के लिए जिया है। हमारे जीवन में से कोई को भोजन कराना,
अभी अभी आप देखेंगे कोरोना काल में कितने लोगों ने परोपकार का काम किया, तो थोड़ा हमारा जीवन भी परोपकारी बने।